दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। हर व्यक्ति की, हर परिवार की अपनी अपनी समस्या भी अलग से है। दोस्तों, बेशक आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसको सुनकर, देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी कि गांधी खानदान राहुल गांधी की शादी के लिए कितना परेशान है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम राहुल गांधी की शादी का मुद्दा कई बार उठाते रहे हैं और उसके लिए प्रयास करते रहे हैं। कई लोगों ने इसे गैर जरूरी बताया है, लेकिन दोस्तों, गांधी परिवार के लिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी की शादी उनके परिवार के वंश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। समय समय पर ये बातें सामने आई हैं कि देश का कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी और यहाँ तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का मुद्दा कई मंचों पर उठाया है और वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि गांधी खानदान के वंश को आगे बढ़ाने का मुद्दा गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन राहुल गांधी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी बहन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी बहुत परेशान है। दोस्तों, आप जानते हैं कि नेहरू गांधी खानदान देश का प्रमुख राजनीतिक खानदान रहा है, जिसने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं और अब संभावना व्यक्त की जा रही है यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो गांधी खानदान चौथा प्रधानमंत्री राहुल गांधी के रूप में देश को दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो कांग्रेस की चिंता है और सोनिया गांधी माँ की भी चिंता रही है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके लिए उन्होंने राहुल गांधी की परवरिश भी की है, राजनीतिक रूप से परवरिश भी की है, और वो दिल से चाहती हैं कि उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री बने। इसके लिए कांग्रेस भी प्रयासरत है, सोनिया गांधी भी प्रयासरत हैं, और उन्होंने शुरू से ही राहुल गांधी को कांग्रेस का नेता तैयार किया है और ऐसा नेता बनाया है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकें। लेकिन दोस्तों, इसके इतर उनकी एक और बड़ी इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन उससे पहले वो शादी भी कर लें, जिससे कि उनका वंश आगे चल सके। ये दोस्तों, राहुल गांधी की शादी का दर्द कई बार सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के दिल से कई बार उभरा है, और उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने इस दर्द को राहुल गांधी के सामने रखा है। लेकिन राहुल गांधी शादी की बात को ना तो इनकार करते हैं, ना हाँ करते हैं, ना करते हैं। इसी पसोपेश में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी हैं कि ये लड़का जिस तरीके से देश के लिए संघर्ष कर रहा है, देश की समस्याओं को उठा रहा है, नेता प्रतिपक्ष बना है, उसके लिए तो उन्हें खुशी है, लेकिन बहन और माँ चाहती हैं कि राहुल गांधी शादी को भी उतनी ही प्रमुखता दे, क्योंकि बिना परिवार का वंश चले ऐसी बात ठीक नहीं है। और राहुल गांधी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें गांधी परिवार का वंश चलाने के लिए शादी करना भी ज़रूरी है। और पेज कहाँ अटका है वो ये है
कि वो मंचों तक पर कह चुके हैं, हाँ अब तो करनी पड़ेगी, जो मुझे कहनी पड़ेगी। मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। लेकिन जब जब भी वक्त आया है उन्होंने शादी के लिए हाँ भी की है और गोलमोल बात भी की है। लेकिन दोस्तों, अब तो प्रियंका गांधी ने जैन जी से गुहार लगाई है कि वो राहुल गांधी को शादी के लिए मनाएं। हुआ क्या कि एक इरफान नाम का जैन जी जो मज़दूरों की बात करता है, मज़दूरों के हकों की बात करता है, उनकी समस्याओं की बात करता है, वो भी जंतर मंतर पर आया हुआ था। वो सचमुच में एक मज़दूर है, अंगूठा टेक है, उसने बिल्कुल स्कूल में कोई शिक्षा नहीं ली है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके का उसका ज्ञान है और जिस तरीके के भाषण उसने जंतर मंतर पर दिए कि कोई मज़दूरों की आवाज़ उठाने वाला भी हो, मज़दूरों की बहुत बड़ी समस्या है। और जो बात इरफान ने जंतर मंतर पर उठाई, उससे कई लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राहुल गांधी को उससे मिलने की सलाह दी दोस्तों। और राहुल गांधी ने ये सलाह मानी भी। जैन जी का आंदोलन ख़त्म होने के बाद राहुल गांधी उसके एक सिलम बस्ती में घर में जाकर गए और उससे मिले, कुछ समय वहाँ ठहरे भी। और यही नहीं, जब इरफान ने प्रियंका गांधी से बातचीत करने की गुहार लगाई तो राहुल गांधी ने तुरंत फ़ोन मिलाकर इरफान की बात प्रियंका गांधी से कराई। और दोस्तों, आप जानते हो, जब इरफान ने प्रियंका गांधी से फ़ोन पर बात की तो प्रियंका गांधी ने इरफान से कहा कि भाई, आप जैन जी हो, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो मज़दूरों के लिए, लेकिन एक काम हमारा भी कर दो, राहुल गांधी को शादी के लिए मना लो। हम सब परेशान हैं, राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं, आप राहुल गांधी को बोलो कि वो शादी करें। उनकी बहन और माँ उनके लिए बहुत चिंतित हैं कि उनकी शादी हो, उनके बाल बच्चे हों और गांधी खानदान का वंश आगे बढ़े। दोस्तों, कई लोगों को ये छोटी बात लग सकती है, हंसी मजाक की बात लग सकती है, लेकिन दोस्तों, गांधी परिवार की ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि प्रियंका गांधी और नेहरू गांधी खानदान को चाहने वाले और देश के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से शादी करने, अपना परिवार बसाने, वंश को आगे बढ़ाने की गुहार लगाई है। तो मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं कि जैन जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी पर शादी करने का दबाव बढ़ाएं, जिससे गांधी खानदान का वंश आगे बढ़ सके और ये गांधी खानदान यहीं ख़त्म न हो जाए, क्योंकि गांधी खानदान देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खानदान है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए? जब वो हाँ कर रहे हैं तो उनको शादी करनी चाहिए। दोस्तों, किससे शादी करनी है इस पर भी चर्चा हो चुकी है। एक दलित सांसद महिला के बारे में भी बार बार ये खबर उड़ी कि राहुल गांधी प्रीति शिंदे से शादी करने जा रहे हैं। प्रीति शिंदे के बहुत सारे मीम और रील भी
सोशल मीडिया पर गूंज रही हैं, जिसमें वो राहुल गांधी को अपना भविष्य या दूल्हा समझकर उससे गुहार लगा रही हैं और अपने प्रेम का इजहार कर रही हैं। लेकिन समझ नहीं आता है कि राहुल गांधी शादी कहने की बात कहकर फिर चुप लगा जाते हैं, और जब बीच बीच में मुद्दा उठता है तो कहते हैं हाँ अब तो शादी करनी पड़ेगी, लेकिन वो शादी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा राहुल गांधी से कहना है कि वो एक बार मंच से या मीडिया से ये घोषणा कर दें कि मैं शादी करूँगा, या वो शादी नहीं करना चाहते हैं तो एक बार मीडिया के सामने अपनी ये इच्छा जाहिर कर दें कि कोई भी मेरे से मेरी शादी के बारे में बात नहीं करे और मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये शादी वाले मुद्दे का टंटा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ना सोशल मीडिया पर ये उठेगा, ना मीडिया पर ये उठेगा, ना फिर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी शादी के मुद्दे को उठाएंगी। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि नौबत यहाँ तक आ गई है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी को ये गुहार कर रही हैं या जैन जी से ये गुहार कर रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सरकार को नीट के मुद्दे पर झुकाया है और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उसी तर्ज पर जैन जी राहुल गांधी को भी शादी के लिए मनाए और गांधी खानदान की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करे। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।